मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना, बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है। हम कल तक निश्चयभासी जीवों का प्रकरण लगभग मेरे ख्याल से 34-35 प्रवचनों में पूरा कर चुके हैं और अब चालू होगा यहाँ प्रकरण व्यवहाराभासी का। आभासियों की चर्चा है, भ्रम में जिनका जीवन बीतता है उन लोगों की चर्चा है। जो लोग भ्रम से अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हैं, धर्मात्मा समझ लेते हैं, उनकी यहाँ चर्चा चल रही है। कल जो प्रकरण चला था वो तो बड़ा गजब का था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक गजब की परिभाषाएं बतलाई थी। ये जो व्यवहाराभासी का प्रकरण शुरू कर रहे हैं इसमें भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की चर्चाएं चलेगी। लेकिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के संबंध में इसकी क्या क्या मिथ्या मान्यताएं, अन्यथा मान्यताएं होंगी, उन सबको यहाँ बतलाएंगे। पेज नंबर 213 है और प्रकरण है व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। व्यवहार का निषेध नहीं है, व्यवहाराभास का निषेध है। निश्चय का निषेध नहीं था, निश्चय आभास का निषेध था। निषेध आभास का किया जा रहा है। कोई व्यक्ति ये न समझ लेवे कि इन्होंने निश्चय का निषेध कर दिया, कोई व्यक्ति ये न समझ लेवे कि व्यवहार का निषेध कर दिया गया है। पहले ही सावधान कर रहे हैं क्योंकि प्रकरण कुछ इस प्रकार का चलने वाला है जिसे देख करके दिलो दिमाग में ऐसा भ्रम होने की संभावना है कि आप तो व्यवहार को उड़ाते हो, आप तो व्यवहारिक क्रियाओं को उड़ाते हो। भैया, व्यवहार का निषेध जिनागम में कहीं नहीं है, व्यवहार को धर्म मानने का निषेध है। क्या व्यवहार को जो धर्म मान करके बैठ गया है, व्यवहार में जो संतुष्ट होकर के बैठ गया है, टोडरमल जी साहब उसका निषेध करेंगे। सबसे पहले यहाँ 213 नंबर पेज पर इस व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि प्रकरण की भूमिका बनाई है कि ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव किस प्रकार के हैं। मैं यदि आपको इस पूरे व्यवहाराभासी प्रकरण के संदर्भ में संक्षेप में आइडिया दूं कि क्या क्या प्रकरण इसमें आने वाले हैं तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। पहले से ही आपका माइंड मेकअप हो जाएगा कि हमें क्या क्या चर्चाएं करनी है। वैसे आप लोगों ने हमारे द्वारा इस पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार भी जाना और सुना होगा, जो हमने 10 लक्षण पर्व के अवसर पर चलाया था, जिसमें एक एक अध्याय के सार की चर्चा की थी। इस 7वें अध्याय को हमने शायद 3 प्रवचनों में लिया था। एक निश्चयभासी का प्रकरण, फिर व्यवहाराभासी का प्रकरण एक प्रवचन में, फिर उभयाभासी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण। तो ये पूरा प्रकरण यद्यपि हम एक प्रवचन में विस्तार से चला चुके हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ, फिर भी आप लोगों को जानकारी में रहे इस दृष्टि से बोलता हूँ। इस व्यवहाराभासी प्रकरण को 4 भागों में बांटा है। मैंने 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों की चर्चा की है। कौन कौन से हैं 4 प्रकार के व्यवहाराभासी? 4 प्रकार के व्यवहाराभासियों में
आगे चल कर के फिर वो उभयावासियों की चर्चा अलग आएगी, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टियों की चर्चा अलग आएगी, निश्चयवासियों की चर्चा हम यहाँ 7वें अध्याय में कर चुके हैं। ऐसा भी कह सकता हूँ कि 7वें अध्याय को 4 भागों में बांटा, निश्चयवासी, व्यवहारावासी, उभयावासी और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। फिर अब निश्चयवासी की हो चुकी चर्चा, उभयावासी की बाद में होगी, सम्यक तो सन्मुख की और बाद में होगी। अब व्यवहारावासी की चर्चा करो, तो इस व्यवहारावासियों को फिर 4 भागों में बांट दिया। व्यवहारावासी 4 प्रकार के, तो 4 प्रकार के व्यवहारावासियों में से सबसे पहले प्रकार के व्यवहारावासी हैं वे हैं कुल अपेक्षा, जिसकी चर्चा हम करेंगे कल आपके बीच में। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहारावासी। दूसरे हैं कुल अपेक्षा धर्म धारक के बाद परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहारावासी। तीसरे हैं सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहारावासी। चौथे हैं धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहारावासी। तो एक हो गए कुल अपेक्षा, दूसरे परीक्षा रहित आज्ञानुसारी, तीसरे हो गए सांसारिक प्रयोजन से धर्म करने वाले, और चौथे हो गए धर्म बुद्धि से धर्म करने वाले। ये 4 की चर्चा यहाँ विस्तार से होगी। इन चारों में भी 3 बतलाने के बाद तीनों की सामान्य प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है 220 नंबर पेज का। और जब चौथे पॉइंट की चर्चा करेंगे, धर्म बुद्धि से धर्म करने वाले लोगों की जब बात करेंगे, जो लोग धर्म करते हैं लेकिन धर्म बुद्धि से करते हैं, तो पता है उनमें क्या चर्चाएं आएगी। सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। उसमें भी जब सम्यक दर्शन की चर्चा करेंगे अन्यथा स्वरूप की, तो पहले देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप, शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप, गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप सम्यक दर्शन के अंतर्गत। फिर 7 तत्व संबंधी भूलों की चर्चा सम्यक दर्शन संबंधी अन्यथा रूप में। फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चा जानने को मिलेगी। कुल मिलाकर के ये व्यवहाराभासी का प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जो बहुत विस्तृत प्रकरण है। पंडित जी साहब ने बहुत बड़े लेवल पर जाकर के और बहुत सूक्ष्मता से इन विषयों का प्रतिपादन किया है, और मानो जगत के जीवों में जो धर्म के नाम पर मिथ्या मान्यताएं चलती है, उन सब के ऊपर चोट मारने का प्रयास किया है। विशेषकर उन लोगों के बारे में जो लोग जैन हुए हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, जैन आचरण को फॉलो करते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, तो आखिर क्या भूल रह जाती है। देखिए, जो निश्चयवासी कहा था, उस निश्चयवासी जीव में तो मान्यता रखता था, प्रवृत्ति नहीं करता था। अब यहाँ ये कहेंगे कि प्रवृत्ति तो करता है लेकिन मान्यता नहीं सुधारता है। देखो, दोनों में उल्टा हो गया ना। निश्चयवासी जीव कहता है कि नहीं नहीं, मेरी मान्यता सही है, मेरा अभिप्राय सही है, ऐसा वो कहता है, सही तो उसका भी नहीं था। निश्चयवासी कहता है मेरी मान्यता सही है, मेरा अभिप्राय सही है, प्रवृत्ति से क्या फर्क पड़ता है, प्रवृत्ति को उड़ाता था। व्यवहाराभासी जीव ऐसा होगा जो प्रवृत्ति 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 की चर्चा करेगा, मान्यता नहीं सुधारेगा, अपना अभिप्राय नहीं सुधारेगा। ये अलग प्रकार का जीव है। देखिए 213 नंबर पेज पर व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि प्रकरण देखें जरा। अब व्यवहाराभास पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। जैनों का नहीं, जैनियों का निरूपण नहीं कर रहे, जैनाभासों का निरूपण करते हैं। जैन होकर के भी जो आभासी हैं, जिन्हें भ्रम हो गया है, भैया मैं तो दिन में भोजन छान के पानी नित्य जनालय जाता हूँ, क्या मैं तो सच्चा जैन हूँ, उसे ऐसा भ्रम हो गया है। जिन आज्ञा मानता है उसे ऐसा भ्रम हो गया है, तो उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, जिनागम में, जिनवाणी में जिस जगह पर व्यवहार की मुख्यता से उपदेश दिया है, उसे मानकर, उसे ही मान लिया व्यवहार की मुख्यता वाले उपदेश को ही,
बाह्य साधनादिक ही का श्रद्धानादिक करते हैं। ओहो, बाह्य साधन का तो श्रद्धान कर लिया, जनवाणी में ऐसा कहा था भैया, शास्त्र में ऐसा कहा था, इसलिए कर रहा हूं मैं तो ऐसा। तुम ये सब प्रवृत्ति क्यों कर रहे हो? जनवाणी में उपदेश दिया है तुम्हें, तुम्हारा ये खान पान रहन सहन बोलचाल सब कुछ बोले सब जनवाणी के अनुसार है भैया। अपना तो अपन तो जनवाणी के सच्चे सपूत हैं, जनवाणी माँ के, इसलिए जो बात जनवाणी में कही गई है हम उस बात को वैसी ही मानते हैं, ऐसा ये कह रहा है। कह रहे हैं उनके सर्व धर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। लो, चल रहा है जनवाणी के अनुसार, मान रहा है जनवाणी को, जनवाणी की आज्ञा को मान रहा है, जीवन शास्त्रों के अनुसार व्यतीत कर रहा है, जैसा जैसा शास्त्र में कहा है वैसा वैसा स्वीकार करता है। फिर भी टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मिथ्या भाव को होकर के और सर्व धर्म के अंग। क्या मतलब? सर्व धर्म के अंग, पॉइंट देखना, एक एक शब्द बड़ा मार्मिक है। जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, इसका मतलब जनवाणी में सर्वत्र व्यवहार की मुख्यता से उपदेश नहीं है। निश्चयवासी जीव जहाँ जहाँ निश्चय की मुख्यता से उपदेश था उसे ग्रहण कर रहा था, व्यवहारावासी जीव जहाँ जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है उसे ग्रहण कर रहा है। माने ये सब आवासी ऐसे लोग हैं जो लोग अपनी मन माफिक विषय को चुन लेते हैं। जनवाणी में जो अनेकांतिक निरूपण किया है विविध अपेक्षाओं से, उन्हें तो स्वीकार नहीं करते, अपनी अपनी धारणा के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति, बस उसको चुन लेंगे। ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे अनुकूल है, ये मेरे अनुकूल है, ऐसा। माने क्या है दिमाग में, सोचो जरा, कल्पना कीजिए। ये सब कर रहे हैं धर्म, करना चाहते हैं धर्म। निश्चयावासी जीव भी धर्म के नाम पर ही भ्रष्ट हुआ है, व्यवहारावासी जीव भी धर्म के नाम पर ही भ्रम पाले हुए है। क्या? धर्म के नाम पर पाले हुए हैं। तो जहाँ जहाँ व्यवहार नय की मुख्यता से, व्यवहार नय की मुख्यता से, इसका मतलब जनवाणी व्यवहार का कथन नहीं करना चाहती है। मुख्यता हो सकती है कभी कभी कहीं, लेकिन दूसरा पहलू और दूसरा पक्ष भी तो है। उसे मानकर बाह्य साधनादिक, बाह्य साधन हो, बाहरी साधन पर तो जिसकी दृष्टि है, बाहरी क्रियाकलाप पर तो जिसकी दृष्टि है, बोलो, बाहर में तो अपने आप को धर्मात्मा, अपने को अच्छा मान रहे हैं, मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ। मैं भाई साहब कितने साल हो गए मैंने रात्रि भोजन नहीं किया, आपको अंदाजा है क्या? मुझे याद नहीं है मैंने ज़िंदगी के अंदर कभी कोई गलत काम किया हो, मुझे याद नहीं है जीवन में कभी मैंने आलू प्याज जमीकंद खाया हो। तो भाई ये तो सब व्यवहार धर्म के क्या हैं? बाह्य साधन आदि के। पिछले 40 साल से 10 लक्षण जी के उपवास कर रहा हूँ। क्या? पिछले 50 साल में मैंने कभी रात को पानी नहीं पिया। अभी ऐसे ऐसे बाह्य धर्म साधन ही का श्रद्धान करते हैं। फिर किसी ने बतला दिया, भैया एक काम किया करो, तुम दिन में तो लेते हो लेकिन दिन में भी सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले, ओके, शास्त्र में लिखा है, जैसे ही मिला उसका साधन श्रद्धान अधिक करने लगा। उनके सर्व धर्म के अंग, इसका मतलब ये सब थे तो धर्म के अंग। क्या? ये सब धर्म के अंग कहे हैं शास्त्रों में। इन्हें व्यवहार ने से धर्म तक कह दिया गया है। सर्व धर्म के अंग, रात्रि भोजन का त्याग अंग कह रहे हैं, उपवास आदिक इन्हें अंग कह रहे हैं, व्रतादिक इन्हें अंग कह रहे हैं, अहिंसादिक का पालन करना इन्हें अंग कह रहे हैं। ये सब अन्यथा रूप होकर के मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं। कर तो रहा है, पालन तो करता है, लेकिन सब के सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मर्म नहीं समझ पाया। तो फिर साहब नहीं करूं इनको, ये किसने कही कि नहीं करूं? भैया बाह्य साधन के साथ साथ में कुछ अंतरंग तैयारी भी की या नहीं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए, ये बता कि वो क्या होता है। वो तो समझा ही नहीं, कभी कभी आत्मा को तो समझा ही नहीं, कभी धर्म को तो समझा ही नहीं।
निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहे, शायद 16-17 नंबर की गाथा है योग सार की। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य 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 करता रहता है, अपने आप को धर्मात्मा समझता है। उनके ऊपर चोट मारने की ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। विद्यार्थी, परीक्षा की तैयारी हो गई क्या? हो गई, सारी तैयारी कर ली मैंने। कि क्या तैयारी कर ली? यूनिफॉर्म के प्रेस कर ली, धुल करके आ गई थी, धुलवा करके मंगवा ली, ड्राई क्लीन होकर के आ गई, प्रेस वेस होकर के सब तैयार हो गई, सेट कर लिया, जमा लिया, ड्राइंग बॉक्स जमा लिया मैंने, और वो सारा उसके अंदर पेन वगैरह सब देख लिए, 3 तरह के पेन देख लिए, अलग अलग तरह के, रेड पेन अलग कर लिया, ब्लू अलग कर लिया, 2 ब्लू पेन रख लिए, स्केल रख ली, ये रख लिया, सारी चीज़ तैयारी, जूते वगैरह रख लिए, सब तैयारी कर ली, पॉलिश करके रख ली है, उनके फीता वगैरह लगा हुआ है, सब बराबर देख लिया हमने, बहुत अच्छा, पूरी तैयारी है एग्ज़ाम की। सही है, पढ़ाई की कि नहीं की? अरे नहीं, बस इतना सही रह गया क्या? तैयारी अपनी पूरी है, बस इतना सा रह गया कि बस वो किताब को नहीं देखा मैंने, बाकी पूरी तैयारी है। बोलो कितने नंबर मिलेंगे? पास होगा कि नहीं होगा? 0 नंबर मिलेंगे, 0। साहब इतनी तैयारी का कुछ नंबर नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप? इतनी मैंने तैयारी की, इतनी मैंने मेहनत की, इनका कोई नंबर नहीं है कि कोई नंबर नहीं है भैया, 0 ही नंबर मिलेंगे, 100 0 ही मिलेंगे, और कुछ सोचने का सवाल ही नहीं है। तो फिर साहब ये सारी तैयारी नहीं करूं? बोलो, बोले तो भी नहीं चलेगा। एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा तो यूनिफॉर्म पहन करके तो जाना ही पड़ेगा। जो 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक जो स्कूल पढ़ाई है, तो बिना यूनिफॉर्म के अलाउ नहीं करेंगे तुम्हारे को वहाँ। परमिशन लेटर जरूरी है लेकर के जाना, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे। अरे नहीं साहब, यदि इनसे नंबर का कोई संबंध नहीं है तो मैं इन सबको छोड़ देता हूँ। क्या? मैं नहीं करता हूँ कुछ भी, पेन वैन जमाना है, ये करना है, तैयारी करना है, कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ पढ़ाई करता हूँ। बोले तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये भी होना चाहिए, लेकिन इसी में अटक गया तो मारा जाएगा। ये सब बाहरी तैयारी है। बाहरी तैयारी करके यदि तू ये समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया तो अटक गया, मारा जाएगा। बाहरी तैयारी करके अटक गया तो। अब दूसरा प्रकार का व्यक्ति कैसा है? जो बाहर में कुछ नहीं करे और अंदर अंदर की बात सोचता रहे, वो भी मारा जाएगा। निश्चयावासी जीव ऐसा था जो बाहर का लोप कर देता था और कहता था कि मेरी तो अंदर की तैयारी है, उसकी अंदर की तैयारी है ही नहीं, झूठी बात कहता है। अरे इंटेलिजेंट बच्चों का अंदर में परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से होती है तो उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। इंटेलिजेंट बच्चों की बात कर रहा हूँ। व्यवहार शब्द का अर्थ बाहरी तैयारी समझना। अंदर में जिसके परीक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारी है, पूरी अच्छी ढंग से उसने पढ़ाई की है, किताबों के एक एक प्रकरण को बहुत गहराई से पढ़ा है और समझा है, वो व्यक्ति एग्ज़ाम के दिन में क्या परमिशन लेटर नहीं रखेगा? क्या एग्ज़ाम के दिन में वो पेन पेंसिल कॉपी वगैरह सब तैयार करके नहीं लेकर के जाएगा? बैग नहीं जमाएगा? यूनिफॉर्म उसकी तैयार नहीं होगी? सब कुछ होगी, सब कुछ होगी भाई साहब, सब कुछ होगी। यदि वो इंटेलिजेंट, सच्चा इंटेलिजेंट लड़का है तो ये सब अपने आप होंगी सब। और कोई व्यक्ति ये सब तैयारी नहीं करे और अपने आप को इंटेलिजेंट कहे तो कहें तू बेवकूफ़ बना रहा है। किसे बेवकूफ़ बना रहा है? ये व्यक्ति है निश्चयावासी, जो बाहर में कुछ नहीं कर रहा है और अंदर में कह रहा है मैं तो आत्मा का श्रद्धान करता हूं, मैं तो आत्मा बस अपने तो आत्मा से ही पार लग जाएंगे, वही प्रयोजन भूत है, बातें बड़ी बड़ी करता है। वो निश्चयावासी था। अब व्यवहारावासी जीव कैसा है? जब निश्चयावासी जीव की मान्यताओं के ऊपर इतनी चोट मार दी, ये होना चाहिए, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। तू कैसे शास्त्राभ्यास को निरर्थक कह रहा है? तू कैसे व्रताधिक को निरर्थक कह रहा है? तू कैसे पूजन प्रभावनाधिक को बेकार कह रहा है? तू कैसे इसको बंधन में पढ़ना कह रहा है? सारी बातों के ऊपर जब चोट मारी तो ये व्यक्ति पलट गया। मान लो वही निश्चयावासी जीव पलट गया, या दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके विपरीत प्रवर्तन करते हैं, वे खुश होते रहे। उन्हें लगा हम कितने अच्छे हैं, देखो हम तो ऐसा नहीं करते भैया, हम तो तपश्चरण भी करते हैं, हम तो व्रत भी करते हैं, हम तो शास्त्राभ्यास भी करते हैं, हम तो ये सब कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही है ना पंडित जी, हम तो बराबर चल रहे हैं ना। तो टोडरमल जी ने कहा था कि भैया रुक, तेरे से बाद में बात करेंगे, पहले निश्चयावासी से कर लेते हैं।
अब निश्चयाभासी से पूरी तरह से निपट लिए, अब व्यवहाराभासी के सामने आ गए। ये कह रहे सारे धर्म के अंग, उपवास आदि को धर्म का अंग कहा है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, 5 अणुव्रतों की चर्चा, 3 गुणव्रतों की चर्चा, 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा जो हम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कर रहे हैं, उन सबको धर्म का अंग का है। सामायिक करना भैया, प्रौषधोपवास का पालन करना भैया, अपनी भूमिका अनुसार जितना संभव हो सके। अष्ट मूल गुणों का पालन करना भैया। चरणानुयोग क्या सिखा रहा है बोलो? ये तो सिखा रहा है निरंतर, ये करना, ये सब शास्त्र कह रहे हैं, धर्म के अंग कहे गए हैं। कोई व्यक्ति 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती हो और बाहर में वो परिग्रह सहित हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर भी अच्छा होगा। कोई जीव 5म गुणस्थानवर्ती हो तो बतलाइए बाहर में उसके व्रताधिक होंगे या नहीं होंगे? नियम से होंगे, बिल्कुल नियम से होंगे। कोई व्यक्ति 4थे गुणस्थानवर्ती है तो बोलो मोटा मोटा मध्य मांस मधु अनीति अन्याय अभक्ष्य ऐसा मोटा मोटा उसके त्याग होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मध्य मांस मधु का सेवन करता रहे, रात्रि भोजन करता रहे, यद्वा तद्वा आचरण करता रहे, कुछ ठिकाना नहीं हो भाई आचरण का, और फिर कह दें कि ये सम्यक नहीं हो सकता भैया। तो कितना बैलेंस की बात कर रहे हैं पंडित जी साहब यहाँ। पंडित जी कह रहे हैं अंतरंग से बहिरंग का सुमेल है। बहिरंग अच्छा है तो अंतरंग अच्छा होने की संभावना है। अंतरंग अच्छा होगा तो बहिरंग अच्छा होगा ही होगा। जो अकेले अंतरंग की बात कह रहे बहिरंग बिगाड़े वो निश्चयाभासी। जो सिर्फ बाहर बाहर में सुधारे और अंतरंग की खबर न हुए वो व्यवहाराभासी। सब मिथ्या भाव को प्राप्त होते हैं सारे के सारे। मेरा सब कर ली साहब, मैंने तो सारी तैयारी कर ली, सारी तैयारी कर ली साहब। किचन की सारी तैयारी कर ले वे मान लो, और गैस है या नहीं है इसका होश ही नहीं हो, वो चालू है या नहीं है, तो बाकी सारी तैयारी किसी काम नहीं आई। कोई भी चीज़ के अंदर समझ लीजिए आप, मूल जो एसेंस है, मूल जो चीज़ है, अरे भैया तेरे व्रत उपवास आदि सारी क्रियाओं के बीच में आत्मा ही दरकिनार हो गया। आत्मा फात्मा कह करके बात करता है और तू कहता है मैं तो त्यागी हूँ, तपस्वी हूँ, व्रती हूँ, तो सब खत्म हो गई ना सारी बात। सबको तो जाना निज को न जाना, और कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ने पहचाना। सबको जान लिया, निज को नहीं जाना, यहां गड़बड़ हो गई है। देखिए बात क्या कहना चाहते हैं, पढ़ता हूं नीचे से पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ और पढ़ने हैं अभी हमारे को, 213 को पूरा करना है अभी। यहां ऐसा जान लेना, टोडरमल जी कह रहे हैं सो विशेष कहते हैं। ऊपर वाली लाइन क्या थी? सो विशेष कहते हैं व्यवहाराभासियों के संदर्भ में। व्यवहाराभासियों का नेचर कैसा होता है, इस बात को यदि समझना हो तो सिर्फ ये 213 पेज का ये प्रकरण, इससे एक आइडिया लग जाता है कि व्यवहाराभासी जीव किस प्रकार का है। और फिर ऐसे अभिप्राय से निरूपण करते हैं तो फिर आगे उनका थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे। यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंद होता है, ठीक है ना? धर्म नहीं होता है। व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंद होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। ऐसा लगता है मुझे टोडरमल जी साहब आगे दृढ़ता से चोट मारने के पहले पहले डिस्क्लेमर दे रहे हैं अपना। क्या क्या कह रहे हैं? पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। भैया कहीं गलतफहमी नहीं हो जाए कि हम पूजन पाठ के विरोधी हैं। भैया कहीं गलतफहमी नहीं हो जाए कि हम व्रत उपवास आदि के विरोधी हैं। भैया कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम तुम्हारे को मंदिर छुड़वा रहे हैं, दर्शन करना छुड़ा रहे हैं, भक्ति आराधना आदि करना छुड़ा रहे हैं। कहीं ऐसी गलतफहमी नहीं हो जाए क्या? इसलिए पहले ही वाक्य में कह दिया, पाप की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। आपकी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं पुण्य बंध की हेतु, व्यवहार धर्म की प्रवृत्तियां, व्यवहार धर्म की प्रवृत्तियां तो समझ ही गए होंगे आप, उनका निषेध है नहीं। परंतु यहां जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट हो गया, प्रॉब्लम कहाँ है?
इतना तो कर लिया और क्या जान लोगे क्या? 3-3 समय तो प्रवचन सुन रहे हैं पंडित जी, 4-4 समय आपका चल रहा है, हम चारों समय सुन रहे हैं, इतना तो करते हैं और क्या करेंगे? 4 घंटा आपका सुन लेते हैं, 2 घंटा उनका सुन लेते हैं, 6 घंटा हमारा सुनने में जाता है, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? प्राण दोगे हमारे, और क्या करें? 24 घंटे में से 6 घंटा तो कर रहे हैं भैया। जो आराधना नहीं कर रहा वो विराधना कर रहा है। समय देख देख करके पढ़ाई होती है, गिन गिन करके होता है, भोजन गिन गिन करके किया जाता है, रोटी गिन गिन के खाई जाती है। जो बच्चे पढ़ाई समय देख देख करके, घड़ी देख देख करके करते हैं, सच में वे पढ़ाई करना नहीं जानते। जो आराधना भी समय देख देख करके करते हैं, क्या बात कर रहे हो आप? समय देख देख करके किया जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैं 2 घंटा पढ़ लिया, मैं 4 घंटा पढ़ लिया, मैंने इतना टाइम लगा दिया। 2 घंटा 4 घंटा से मतलब नहीं है तैयारी कितनी हुई। 2 घंटा पढ़ा या 4 घंटा पढ़ा वो अलग मैटर है। तैयार कितना हुआ, सब्जेक्ट कितना समझ में आया, वेद विज्ञान का अभ्यास कितना हुआ, चिंतन मनन कितना चला, ये बताओ। अब वो तो देखता नहीं है, मूल चीज तो इसने देखी नहीं। नहीं, अब 4 घंटा बैठ करके तुमने टाइम पास कर लिया, तुम्हारा उपयोग कितना भ्रमा था ये बतलाओ। 4 घंटा स्वाध्याय के लिए बैठे तुम, 4 घंटे के अंदर तुम्हारा उपयोग कितना तल्लीन हुआ विषय वस्तु के साथ में? हैं, कुछ 4 प्रश्न पूछ लेते हैं तुमसे, नहीं वो तो पता नहीं, वो तो कहाँ। तो अकेले बैठने का नाम, टीवी चला करके बैठने का नाम, मोबाइल खोल करके बैठने का नाम, शास्त्र खोल करके बैठने का नाम, प्रवचन सभा में बैठने का नाम, इसका नाम तो धर्म है नहीं। बैठे बैठे सोते रहो आप, इसका नाम तो रंच मात्र भी धर्म नहीं है। क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब? संतुष्ट हो रहा है इसी बात से कि मैंने 3 उपवास कर लिए, संतुष्ट हो रहा है इसी बात से कि मैं रात को पानी नहीं पीता हूँ, संतुष्ट हो गया है इसी बात से कि मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, आलू प्याज जमीकंद नहीं खाता हूँ। प्रॉब्लम पालन करने का नहीं है, प्रॉब्लम संतुष्टि का है। ये संतुष्टि घातक है। मोक्ष मार्ग में आगे कदम बढ़ाते हुए, व्यवहारिक क्रियाओं रूप प्रवर्तन करते हुए, उसमें यदि संतुष्टि हो जाएगी तो संतुष्टि महाघातक है, ये जानलेवा है। सुधार हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन इस सुधार में अटकना नहीं है। तबीयत खराब थी, बुखार ठीक हो रहा है, काफ़ी कम हो गया है, अब तो संतुष्ट हो जाएगा तो क्या करेगा? मारा जाएगा। तीव्र ज्वर की अपेक्षा से, ज़्यादा बीमारी की अपेक्षा से ये कम बीमारी है, इसे ठीक कहा जाता है, बहुत ठीक कहा जाता है। परंतु बीमारी तो बीमारी है, रखने लायक नहीं है बिल्कुल भी। शुभ राग बीमारी है, पुण्य भाव बीमारी है, यह बीमारी भी रखने लायक नहीं है। देखो, जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते हैं, क्या ये क्या कह रहे हैं? हम कोई व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे हैं। पाप की तुलना में यह पुण्य प्रवृत्तियां, इनका निषेध नहीं है, इनका निषेध नहीं है। दूरदर्शन की अपेक्षा से जिन दर्शन को अच्छा कहा जाएगा, इसलिए दूरदर्शन छोड़कर जिन दर्शन करना, लेकिन जिन दर्शन करते हुए भी निज दर्शन का लक्ष्य रखना। क्या? दूरदर्शन से तो छूटा, लेकिन जिन दर्शन को करते करते संतुष्ट हो गया और निज दर्शन नहीं कर पाया, तो बोलो क्या होगा? रुलेगा संसार में, और क्या है, मुक्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसे जीवों को जो मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, इसका मतलब ये मोक्ष मार्ग नहीं था। पॉइंट नोट करने योग्य है, ध्यान देना। परंतु वाले शब्द से देखना, सेकंड लाइन इस पैराग्राफ की, परंतु यहां देखना पिताजी साहब क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। सेकंड लाइन में, इस पैराग्राफ की सेकंड लाइन में जो परंतु शब्द है वहां से देखिए। परंतु यहां जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते। आइए जैन साहब देखो क्या कह रहे हैं, व्यवहार प्रवृत्ति ही से संतुष्ट होकर
सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते। इसका मतलब व्यवहार प्रवृत्तियां जो थी वो सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या वाक्य क्या दे दिया पंडित जी साहब ने, उसमें संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते। इसका मतलब ये रात्रि भोजन त्याग, जमीकंद त्याग, आलू प्याज त्याग, व्रत उपवास आदि जो कुछ भी किया है ये सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या उन्हें जो उन्हीं को समझ लिया मोक्ष मार्ग, अरे ये तो मोक्ष मार्ग था ही नहीं। उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। लो छोड़ इसको, कहाँ अटक गया इस प्रवृत्ति में। क्या देवदर्शन भगवान के सामने खड़ा रहता है, क्या हो जाएगा इससे, भगवान के सामने खड़ा रहने से, उसे निषेध करते हैं। ध्यान देना, पहले कह चुके हैं पंडित जी, पाप छोड़ करके मंदिर आया है तो अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में ही बैठा रहेगा ये भी नहीं चलेगा। कितनी गजब बात कह रहे हैं, कैसा पैराग्राफ दिया है पंडित जी साहब ने। मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए, मोक्ष मार्ग के सन्मुख करने के लिए, मोक्ष मार्ग में बढ़ाने के लिए उस शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण किया है। किसने? हमने नहीं, जिनवाणी में आया है, पूर्वाचार्यों ने उसका निरूपण किया है, उसका निषेध रूप निरूपण किया है। इसमें जो शब्द आया था महत्वपूर्ण, इसके ऊपर वाली लाइन में संतुष्ट होकर, बस ये खतरनाक है। संतुष्ट, ऐसा कह सकता हूं मैं, पूरे व्यवहारावासी प्रकरण में यदि कोई महत्वपूर्ण शब्द है तो वो है संतुष्ट। आभास जिसे कहा है ना, आभास, व्यवहार आभास, ये व्यवहारिक प्रवृत्तियां आभास कब बन जाती है? पंचम गुणस्थान व्रती अणुव्रतों का पालन करते हैं, छठे सातवें गुणस्थान व्रती महाव्रतों का पालन करते हैं, वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, ठीक है, ये 12 व्रतों का पालन कर रहा है, अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं, अविरति श्रावक के अष्टमूल गुणों का पालन होता है, मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, ये अपने आचार्यों के 36 मूल गुण होते हैं, ये सब अपनी अपनी भूमिका अनुसार मूल गुणों का पालन कर रहे हैं ना। 12 तप हैं, 10 धर्म हैं, 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, 5 आचार्य, 3 गुप्ती का पालन करते हैं, 22 परिचयों को सहते हैं, उपसर्गों को सहते हैं, ये सब है ना प्रवृत्तियां, होंगी कि नहीं होंगी? एक व्यक्ति उन सबका पालन कर रहा है, धर्मात्मा, दूसरा व्यक्ति उन सबका पालन कर रहा है, बोले अधर्मात्मा, पापी, मोक्ष मार्ग के विरुद्ध है, ये पालन कर रहा है तो सही और ये पालन कर रहा है तो गड़बड़। यार क्या चक्कर क्या है, आखिर चक्कर क्या है बोलो? वही यदि वीतरागी दिगंबर संत छठे गुणस्थान अंदर में छठा सातवां पालन कर रहे हैं, सब बराबर है भैया, आपका सब बराबर है, वही काम ये कर रहा है, बोले सब गड़बड़ है, क्योंकि इसने मूल चीज नहीं पकड़ी है, ये मूल चीज नहीं पकड़ पाया। हमारे संतोष जी झांझरी जी पंडित जी साहब एक उदाहरण सुनाया करते थे। सर्दियों का समय था और कुछ लोग जंगल से निकल रहे थे, जंगल में विश्राम करना पड़ा उनको, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ख़तरनाक ठंड थी, तो उन्होंने चारों तरफ से कोई घास फूस कागज़ सब चीज़ें इकट्ठी की और लकड़ियाँ इकट्ठी की, सब इकट्ठी करके और वो माचिस लगा करके उसके ऊपर आग लगा दी और अपना बहुत निवाच जैसे कहते हैं अपन, गर्मी उष्णता का सेवन किया, रात भर आराम से उन्होंने बिताई। वहां देख रहे थे एक दो बंदर बैठे बैठे, ये लोग कर क्या रहे हैं, पेड़ पर बैठे थे दूर, वो देख रहे थे कर क्या रहे हैं। सारी बातें देखी उन्होंने, उन बंदरों ने, कहाँ से ये कैसे कैसे लकड़ियाँ लेकर के आए, फिर कैसे लगाई इन्होंने, कैसे इन्होंने इकट्ठा किया सब कुछ, और फिर सब ये सब करके, और फिर ये कैसे गर्मी, हाँ गजब बहुत अच्छा, वो भी ठंड में ठिठुर तो रहे ही थे। अब दूसरे दिन वो तो चले गए, अब बंदरों ने सोचा अपन भी कुछ ऐसा करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, बोले जैसा जैसा उन पुरुषों ने किया था, आदमियों ने किया था वहाँ पिछली रात को, बिल्कुल वैसा वैसा नकल कर ली पूरी।
लकड़ियाँ ले आए, घास फूस ले आए, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, सब बोले अब क्या करें। अब वो कुछ न कुछ ऐसी चमकदार चीज़ डाली थी उन्होंने, चमकती सी। बोले कि वो क्या थी अब पता नहीं। तो जुगनू पकड़ लाए, क्या जुगनू पकड़ लाए और उनको डाल करके अब सोचे, बोलो अब कितनी उष्णता मिलेगी उनको, कितनी गर्मी मिलेगी, आग लगेगी कि नहीं लगेगी, वो आग जलेगी कि नहीं जलेगी, कि नहीं जलेगी। सारी सब चीज़ तो कर ली, उनको असली चीज़ गायब हो गई उसमें से, मूल चीज़ उनको उस बात का पता नहीं। सेम पोजीशन इस व्यवहारावासी के साथ में यहाँ दिख रही है। क्या हो गया है, इतना करके संतुष्ट, ये इतना कर लिया सब कुछ, अब तो हो ही जाएगा ना काम, अब तो हो ही जाएगा ना काम। भैया जो इंपॉर्टेंट काम है क्या, वो नहीं हुआ। देखो आप आगे देखिए, यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर, ये जो कथन करते हैं माने अभी जो हमने कथन किया है, जनागम में जो ये कथन किया है, जो बातें अभी हमने कही है, शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध किया है, शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध। शुभ रूप और मिथ्या प्रवृत्ति, क्या शुभ प्रवृत्तियां मिथ्या है? शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति क्यों लिखा है यहां? शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? क्या शुभ रूप प्रवृत्तियां मिथ्या होती है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि यदि है तो उसके वे शुभ रूप प्रवृत्तियां मिथ्या हो जाती है, मिथ्या दृष्टि यदि है तो। और यदि कहें तो ऊपर जो शब्द दिया है संतुष्ट होकर, ये मिथ्या हो गया। उसमें संतुष्ट होकर अपने आप को धर्मात्मा जान रहा है तो उसकी सारी प्रवृत्तियां मिथ्या हो जाती है, उनका निषेध किया है। मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध किया है, शुभ रूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध किया है। ये जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभ प्रवृत्ति छोड़ अशुभ में प्रवृत्ति करोगे तब तो तुम्हारा बुरा होगा। लो, हमने कहा भैया व्रताधिक में धर्म नहीं है, हमने कहा इन क्रियाओं में धर्म नहीं है। अब इस बात को सुनकर क्या करे, कोई ने छोड़ दिया, अरे यार इसमें धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, छोड़ दो इसको, तब तो तुम्हारा बुरा होगा। लो, छुड़वाना था मान्यता, छोड़ दिया प्रवृत्ति। क्या सुधारनी थी मान्यता, सुधार रहा है बाहरी प्रवृत्ति। कितने बड़ी भूल में है, तुम्हारा बुरा ही होगा। और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। भैया इनका जो निषेध किया है, टोडरमल जी का ही वाक्य है, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। तो यदि उल्टा नीचे गिरेगा तो तेरे लिए तो ये बात है नहीं। क्या कहें, देखो यथार्थ श्रद्धान यदि आप करेंगे, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जैसे कोई रोगी, बड़ा गजब का ये टोडरमल जी का रोगी और वैद्य का उदाहरण दूसरे अध्याय से चल रहा है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सब में बतलाया, सातवें में निश्चयवासी प्रकरण में भी चर्चा की, प्रारंभ में की टोडरमल जी साहब ने इस तरह की चर्चा। सातवें अध्याय का जहां शुरुआत थी वहां टोडरमल जी साहब ने ये बात कही थी ना, वैद्य रोगी की चर्चा की थी क्या? छठे तक की, सातवें के अंदर, सातवें में यहां व्यवहारावासी में आकर की चर्चा कर रहे हैं। ये देखो, सात निश्चयवासी के प्रकरण में नहीं कही ये बात, आगे कहीं कही हो तो देखना, हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं, जैसे कोई रोगी बीमार आदमी निर्गुण औषधि का निषेध सुनकर, ये बेकार है, इससे कोई लाभ नहीं है, किसी काम का नहीं है, औषधि साधन को छोड़कर कुपथ्य करे तो वह मरेगा, उसमें वैद्य का कुछ दोष नहीं है। निषेध किसका किया? गलत दवाई का किया है। अरे रे, ये जो औषधियाँ तुम ले रहे हो ना, ये इन औषधियों के अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, जिन्हें तुम जड़ी बूटी समझ रहे हो ये जड़ी बूटी नहीं है, ये तो खाली वृक्ष के ऐसे ही है, तो
व्यर्थ की किसी भी एक सामान्य वृक्ष की उठा करके इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा सोचकर वो व्यक्ति सगुण औषधियाँ जिनमें गुण थे ऐसी दवाइयों का सेवन भी छोड़ दे तो इसमें वैद्य का तो कुछ दोष है नहीं, वो व्यक्ति तो मरेगा। कौन बचाए अब ऐसे व्यक्ति को? उसी प्रकार सिद्धांत पर घटित कर रहे हैं, उसी प्रकार कोई संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर धर्म साधन छोड़, अब पुण्य रूप धर्म ये है व्यवहार, पुण्य को भी धर्म कहा जाता है व्यवहार से। पुण्य धर्म है या नहीं है? व्यवहार से कह देते हैं शास्त्रों में। शुभ भाव को व्यवहार से धर्म कह दिया गया है, शुभ भाव को मुक्ति का कारण कह दिया है व्यवहार से। अरे भाई, व्यवहार शब्द का प्रयोग करना ही, ऐसा कहते हैं हम जब निश्चय व्यवहार पढ़ाते हैं तो हम विद्यार्थियों को कहते हैं व्यवहार शब्द का प्रयोग करना ही इस बात को दिखाता है कि सावधान रहना। ये जनवाणी में जहां जहां व्यवहार शब्द का प्रयोग कर दिया हो, व्यवहार इसका मतलब अलर्ट रहना, ये व्यवहार से है, इसका मतलब क्या है? खतरे की संभावना है। ये होता है व्यवहार का मतलब कि साहब व्यवहार से ऐसा कहा है, व्यवहार से ऐसा कहा है, व्यवहार से ऐसा कहा है, इसका मतलब क्या है? अलर्ट रहो, सावधान रहो। व्यवहार है, व्यवहार है, इसका मतलब क्या है? दुर्घटना की संभावना है। ये होता है व्यवहार का मतलब। व्यवहार से सच्चा है कि हाँ सच्चा कह रहे हैं लेकिन दुर्घटना की संभावना, संभल करके चलना, यहाँ संभल करके चलेंगे तो बराबर, और संभल करके नहीं चलेंगे तो दुर्घटना जरूर होगी। यहाँ पर व्यवहार को धर्म कहा है ना, शास्त्र में कह दिया है। लेकिन व्यवहार 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 क्या? टोडरमल जी लिखेंगे आगे वो भी आवासी प्रकरण में, व्यवहार का मतलब ऐसा है नहीं, ये होता है व्यवहार का मतलब। देखिए, संसारी पुण्य रूप धर्म का निषेध सुनकर, पुण्य रूप धर्म का निषेध सुन लिया, धर्म साधन छोड़ विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही नरकादि में दुख पाएगा। बोलो क्या करेगा? बोल, धर्म साधन छोड़ दिया, पुण्य रूप धर्म का निषेध सुना था और धर्म साधन को तुमने छोड़ दिया, विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो क्या होगा? विषय कषाय रूप प्रवर्तन करेगा तो वही जीव नरकादिक में दुख पाएगा। उपदेश दाता का तो दोष है नहीं, इसमें उपदेश दाता का क्या दोष है? उपदेश देने वालों ने क्या क्या कसूर किया है? कुछ नहीं। उपदेश दाता ने तो उपदेश दिया है, सच्ची बात कही थी, भैया ये मत कर, ये कर, ऐसा कहा था, ये नहीं करके तू ऐसा करेगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ये नहीं कर, इसको तो इसने समझ लिया, और क्या कर उधर इसने दृष्टि नहीं दी। छुड़ाने की बात को तो इसने हाईलाइट कर दिया और उसकी तरफ दृष्टि नहीं दी। जैसे मैं वाक्य बतलाता हूं ना, एक ख्वाजी नमाज मत पढ़ गर तू पाक न हो, तो गर तू पाक न हो ये तो छोड़ दिया और नमाज मत पढ़ आधी लाइन पढ़ ली तूने। इनमें धर्म नहीं है, इतना वाक्य तो पढ़ लिया और इतना वाक्य पढ़ करके छोड़ दिया। लेकिन भैया अपनी गांठ की अकल तो लगा, इनमें धर्म नहीं है ये कहा तो क्या विषय कषाय में धर्म है? विषय, पहला वाक्य कह चुके हैं बीच में, विषय कषाय छोड़कर, पाप छोड़कर तू पुण्य भाव में लगा, उसका तो निषेध है नहीं, लेकिन यदि तू उसी में संतुष्ट हो गया है तो उसका निषेध किए बिना हम मानेंगे नहीं। क्या बोलो? उपदेशदाता का दोष तो है नहीं, उपदेश देने वाले का अभिप्राय तो असत्य श्रद्धान आदि छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाने का है, लगाया जाने का है। उपदेशदाता का क्या प्रयोजन था बतलाइए? उपदेश देने वाले का माने आचार्यों का, उपदेशदाता का माने जनवाणी का, उपदेशदाता का माने शास्त्रों का। अभिप्राय क्या है उनका? कि असत्य श्रद्धान को छोड़ो। ये गलत फहमी हो गई है, गलत फहमी हो गई है तो इसको धर्म मान करके चिपक गया है। चेंटना मत, मारा जाएगा। बस असत्य श्रद्धान आदि को छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लगाना था और तूने क्या कर लिया? असत्य श्रद्धान को तो छोड़ा, मोक्ष मार्ग में लगा नहीं और पाप में लग गया। तो अब क्या करें?
अब तेरा कुछ भला हो सकता नहीं। सो ऐसे अभिप्राय से यहाँ निरूपण करते हैं, इट मीन्स आगे निरूपण करते हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं ये जो अभिप्राय हमने बतलाया है, ये जो मानसिकता हमने यहाँ बतलाई है, ये जो हमने आपको एक आइडिया दे दिया है, इस आइडिया को ध्यान में रखना। जब जब हम व्रताधिक के ऊपर चोट मारें तो कहीं गलत फहमी मत समझ लेना, मोक्ष मार्ग में लगाने का प्रयोजन है। ये निरूपण इस पूरे व्यवहारावासी प्रकरण में आगे किया जाएगा, जिसे हम कल से आगे यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। कल क्रमबद्ध की क्लास थी नहीं रविवार होने की वजह से, और आज क्रमबद्ध की क्लास यथावत चलेगी। उसमें बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण आने वाला है, और शाम को जो चल रहा है वो चलेगा ही। क्षत्र चूड़ामणि का भी जो चल रहा है वो यथावत चलेगा ही। अभी जनवाणी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाण करो।